से बैसाख शुरू हुआ। बैसाख माह में रोज सुनिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। सुने आगे बैसाख माह में पहला अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए आने पर श्री सूत जी ने कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास में सब मासों में उत्तम है, सो कृपा आप बैसाख का माहात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। ये मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है? उनको कहने से कौन से देवता प्रसन्न, इसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उसके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बैसाख मास 17 से वेद मंत्रों में प्रणव वृक्षों में कल्प वृक्ष गोवों को, कामधेनु नागों में, शेष पक्षियों में, गरुड़ देवों में, विष्णु वर्णों में, ब्राह्मण प्रिय वस्तुओं में, प्राण मित्रों में, भारुया नदियों में, गंगा तेजस्वियों में, सूर्य शस्त्रों में, सुदर्शन चक्र धातु में, सुवर्ण वैष्णव में, शिव रत्नों में, कौस्तुभ हमनी के समान है। भगवान को भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की कोई संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं और बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से ये आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों का अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु उस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते हैं उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जो ये पाठ सुनेगा उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे।